जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन गणित के टॉपिक बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बेलन के जो मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और आयतन ज्ञात करने के जो सूत्र हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे बेलन है तो बेलनाकार आकृतियों में आधार और बेलनाकार आकृति का शीर्ष है वो वृत्ताकार होते हैं, यानी इसमें दो वृत्त होते हैं, एक शीर्ष ये भी वृत्ताकार होता है और दूसरा बेलनाकार आकृति का जो पेंदा है या आधार है वो भी वृत्ताकार होता है। और बेलनाकार आकृति में यहां से यहां तक की दूरी को आर यानी त्रिज्या, और ये जो दूरी है ये होती है बेलनाकार आकृति की हाइट या ऊंचाई, और ये शीर्ष भी वृत्ताकार है तो ये भी होती है त्रिज्या। और अगर यहां से यहां तक की दूरी दी गई है तो यह होता है बेलनाकार आकृति का व्यास। बेलनाकार आकृति का व्यास दिया हुआ होने पर अगर अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास दिया गया और अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास बट्टा 2, व्यास में 2 का भाग देने से अपन को त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। और यह है बेलनाकार आकृति की ऊंचाई, यानी वह आकृति जिसका पेंदा और छत एक समान हो, पेंदा या आधार और छत या शीर्ष एक समान हो, वो बेलनाकार आकृति की श्रेणी में आती है। और बेलनाकार आकृति के बारे में जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले वर्त के बारे में सामान्य जानकारी होनी जरूरी है कि वर्त में त्रिज्या क्या होती है, वर्त में व्यास क्या होता है, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्योंकि इसकी आधार, बेलन का आधार और बेलन का जो शीर्ष है ये दोनों ही वृत्ताकार होते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि या वृत्त के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। तो वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि में अगर अपन एच शामिल कर देते हैं तो परिधि में एच शामिल करते ही ये वृत्त का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और वृत्त के क्षेत्रफल में एच शामिल करते ही बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप का मतलब आधार है वो वृत्ताकार है और परिमाप होता है वो परिधि, वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। अब इसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार आकृति की वक्र पृष्ठ में अगर अपन आधार और शीर्ष के दो वृत्तों का क्षेत्रफल शामिल कर देते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्रफल यह वृत्ताकार है तो आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और शीर्ष का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ में आधार और शीर्ष का 2 पाई आर स्क्वायर अगर अपन प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, h प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन का आधार क्या है? बेलन का आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई का मतलब इसमें h गुणा कर देते हैं तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अब बेलन के आयतन का जो नाप है वो होता है घन इकाई, इसमें होता है घन इकाई, और क्षेत्रफल होता है वो होता है वर्ग इकाई। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, यह भी वर्ग इकाई। अगर त्रिज्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो होगा वर्ग सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर और आयतन होगा घन सेंटीमीटर। अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर और घन मीटर। तो इस प्रकार ये
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब अपन खोखला बेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खोखला बेलन एक पाइप या एक बुगड़ी के समान होता है और खोखले बेलन में एक बाहरी त्रिज्या होती है और एक आंतरिक त्रिज्या होती है। क्योंकि खोखले बेलन में जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, खोखला होने के कारण जो बाहरी त्रिज्या है उसको अपन इस आर से इंडिकेट करते हैं और आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं और यह होती है इसकी बाहरी जो बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन का अब पृष्ठीय खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वही फॉर्मूला है जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का अंतर है। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो अपन को बेलन का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 पाई आर एच ये हो गया बाहरी त्रिज्या का और ये है 2 पाई आर एच ये है आंतरिक त्रिज्या का। तो अपन को कॉमन लेना है 2 पाई आर एच कोष्टक आर प्लस आर, 2 पाई एच कोष्टक आर प्लस आर, क्योंकि ऊंचाई सेम है लेकिन ये त्रिज्या का अंतर है। केंद्र से जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर स्मॉल आर होती है और केंद्र से बाहरी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर से इंडिकेट करना। अब बेलन का खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपन को खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जानकारी होनी जरूरी है। 2 पाई आर एच कोष्टक आर एच प्लस आर। तो बेलन का जो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ये तो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है इसमें खोखले का जो बाहरी शामिल किया गया है कि 2 पाई आर एच वो तो होता है बाहरी। अब इसमें ये त्रिज्या है तो 2 पाई एच कोष्टक आर प्लस आर, 2 पाई एच कोष्टक आर प्लस आर प्लस 2। अब इसमें पाई आपको कॉमन लेना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये 2 क्यों लगाया? क्योंकि जो आधार है, आधार में जो दो वृत्त हैं वो पहले वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा आधार में जो वृत्ताकार आकृतियां हैं जो आधार है उसका क्षेत्रफल और जो शीर्ष है उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब अपन इन दोनों का योग करने से 2 कोष्टक पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो अब इसमें पाई अपन ने कॉमन ले लिया 2 पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ 2 पाई एच कोष्टक आर प्लस आर प्लस 2 पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच और खोखले बेलन का जो सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई एच कॉमन लेना है आपको और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी यहाँ बाहरी त्रिज्या लगानी है और यहाँ आंतरिक त्रिज्या लगानी है। तो पाई एच कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अपन अब खोखले बेलन और बेलन पर आधारित प्रश्न लेकर उनका हल करने का अभ्यास करेंगे। अब अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले जो क्वेश्चन में दी गई चीज है वो देखेंगे कि बेलन की ऊंचाई क्या दी हुई है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 80 सेंटीमीटर क्या दी गई है ऊंचाई और त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है। अपन को सबसे पहले एक नंबर पर क्या ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो यहां लगाओ सबसे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला, बेलन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान है 22/7, आर बराबर है 3.5, 3.5 स्क्वायर है तो 2 बार लिखो। एच है 80, एच है 80। अब दशमलव को हटाकर नीचे 10, दशमलव को हटाकर नीचे 10। अब इनको आपस में एक शून्य से एक शून्य, 7 का भाग 35 में 5 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 का भाग 22 में 11 बार। तो 11 इंटू 35 इंटू
8। अब इनको गुणा करो, 11 8 88, 88 को 35 से गुणा करो, 88 इंटू 35, 8 पंजे 40, 4, 8 पंजे 40, 4 44, गुणा 8 3 24, हासिल की 2, 8 3 24 और 2 26, 0 8 0 3, कितने हुए 3080, 3080। अब यहां लिखो, अतः बेलन का आयतन बराबर 3080 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो यह है बेलन का आयतन। अब अपन को ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5, तो गुणा 3.5 गुणा ऊंचाई है 80, ऊंचाई है 80। इस दशमलव का हटाओ बटा 10, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 का भाग 35 में 5 बार। अब गुणा करो 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 8, 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 8, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 40, 44 इंटू 40, यानी 44 को 40 से गुणा करो, 0, 4 को 4 से 16, हासिल की 1, 4 और 4 16 और 1 17, कितना हो जाएंगे 1760, 1760। तो यहां लिखो, अतः बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 1760 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या है 3.5 कोष्टक 80 प्लस 3.5, ऊंचाई है 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3.5, तो बट्टा 10, 7 को 35 में 5 बार, 2 का 10 में 5 बार, 5 से 5 कट गए, नीचे बचे 22 इंटू, अब इनको जोड़ो 80 और 3.5, 83 इंटू 5, 83.5। अब 83.5 को 22 से गुणा करो, 83.5 को किससे गुणा करें 22 से। तो पहले दशमलव को छोड़ दो, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 3 दूनी 6, 1 7, 8 दूनी 16 इंटू 5 दूनी 10, 1 6 1 7, 8 दूनी 16, 7 और 6 13, हासिल की 1, 6 7 1 8, 1 दशमलव के बाद में एक संख्या है, तो दशमलव के एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो, तो यहाँ कितने आई 1837, 1837। अब आपको नीचे लिखना है, अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1837 वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको आयतन पूछा जाए तो आपको पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाना है, वक्र पृष्ठ पूछा जाए तो वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच का सूत्र लगाना है, और संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए तो 2 पाई आर एच 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर का सूत्र लगाना है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 घन मीटर और व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात करो। टंकी की गहराई ज्ञात करो। तो दिया हुआ क्या है,
टंकी की धारिता दी गई है, तो टंकी की धारिता का मतलब टंकी का आयतन दिया गया है, क्योंकि आयतन का हिसाब संकेत यहाँ दिया गया है घन मीटर। तो आपको यहाँ लिखना है टंकी का आयतन। टंकी का आयतन बराबर 1848 घन मीटर। क्या दिया गया है? 1848 घन मीटर। और क्या दिया गया है? टंकी का व्यास। टंकी का व्यास d बराबर 14 मीटर दिया गया है। d बराबर 14 मीटर दिया गया है, तो आपको क्या करना है? r बराबर d बट्टा 2, यानी 14 बट्टा 2 बराबर 7 मीटर। यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आपको करना है r बराबर d बट्टा 2, यानी व्यास में 2 का भाग लगाकर त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है? टंकी की गहराई। टंकी की गहराई अपन को ज्ञात करना है। टंकी की गहराई का मतलब टंकी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ आयतन दिया हुआ है, तो अपन को आयतन का सूत्र लगाना है। टंकी का आयतन बराबर, तो बेलनाकार टंकी है तो बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब टंकी का आयतन दिया गया है 1848, पाई का मान है 22/7, आर कितने मीटर है? 7 मीटर है, तो आर स्क्वायर है 7 × 7। एच अपन को ज्ञात करना है, ये एच ये आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है। टंकी की गहराई एच ज्ञात करनी है, तो अपन को अब क्या ज्ञात करना है? 7 से 7 कट गई, तो h बराबर क्या करना है? 1848 बट्टा 22 × 7। 1848 में 22 × 7 का जो h के गुणन में है उस संख्या का भाग लगाना है। अब 22 का भाग लगाओ इनमें, 22 × 176, 22 का भाग 184 में 8 बार 176, फिर बचे 8 8 8 88, 22 चौका 88, तो 22 का भाग 1848 में 84 बार। अब 7 का भाग 84 में 12 बार, तो h बराबर आया 12। तो अब यहाँ आपको लिखना है अतः टंकी की गहराई बराबर 12 मीटर। तो इस प्रकार जो दिया गया है वो सूत्र लगाकर अपन त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं और h भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको सूत्र में मान को प्रतिस्थापित करके स्टेप बाय स्टेप चलने से आसानी से आंसर प्राप्त हो जाते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो अपन को सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखना है। तो प्रश्न में दिया गया है बेलन का, क्या दिया गया है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग मीटर दिया गया है। लंबाई का मतलब h दी गई है, h बराबर 20 मीटर दी गई है। अपन को ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए अपन को सबसे पहले त्रिज्या की जरूरत होगी। तो वक्र पृष्ठ के आधार पर अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRh। तो बेलन का वक्र पृष्ठ है 880 बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7। त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है और h दी गई है 20। तो यहाँ आपको लिखना है r बराबर वज्र गुणन करो 880 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22 गुणा 20। तो आपको मान प्रतिस्थापित करके इस प्रकार लिखना है कि r बराबर 880 गुणा 7 वज्र गुण करना बट्टा 2 22 और 20, 2 22 और 20 को नीचे रखना। 1 शून्य से 1 शून्य, 22 का भाग 88 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। तो r बराबर कितनी आई? 7 मीटर। r बराबर कितनी आई है?
7 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या आई है 7 मीटर। अब अपन को ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 22/7। आर बराबर 7 है तो यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर 7 × 7। एच का मान है 20, तो 7 का भाग 7 में एक बार, तो 22 × 7 × 20, 22 × 7 × 20। इनको गुणा करो, 22 को 7 से 154, 154 और 154 308, कितने में 308, एक शून्य लगाओ, 3080। यहाँ मीटर है तो आयतन की इकाई है घन मीटर। कितनी है? घन मीटर। अब आपको नीचे लिखना है अतः बेलन का आयतन बराबर 3080 घन मीटर। 3080 घन मीटर। तो जो चीज दी हुई है, जो चीज नहीं दी हुई है वो ज्ञात करना है, फिर अगला मान निकालना है सूत्र के आधार पर। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। यहाँ अनुपात दिया गया है, त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 5:3। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो बेलन के आयतन का सूत्र आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको कि त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात यानी दो बेलन है तो त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 5:3। 5:3। तो इसका मतलब ये आर फर्स्ट है, ये आर सेकंड है, ये एच फर्स्ट है, ये एच सेकंड है। अब अपन को निकालना है आयतनों का अनुपात। यहाँ निकालना है आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात निकालने के लिए अपन को बेलन के आयतन का सूत्र लगाना है। पाई आर स्क्वायर फर्स्ट एच फर्स्ट बट्टा पाई आर स्क्वायर फर्स्ट एच फर्स्ट। अनुपात निकालना है तो दोनों बेलनों का अनुपात का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लगा लिया। तो पाई का मान है 22/7। आर फर्स्ट है 2, तो 2 × 2। एच फर्स्ट है 5 बट्टा दूसरा बेलन है, पाई का मान है 22/7। आर सेकंड, यहाँ होगा आर सेकंड और एच सेकंड, तो आर सेकंड है 3 × 3 और एच सेकंड है 3 × 3। तो इसमें दिया गया है 2 और 3 त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गई 2 और 3 और ऊंचाई दी गई है 5 और 3, तो ऊंचाई आ गई 5 और 3। तो 22/7 से 22/7 अब गुणा करो, 2 × 2 4, 4 × 5 2 × 2 × 5 बट्टा 3 × 3 × 3। तो अब गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 बट्टा 3 × 3 9 9 3 27, 20/27। अतः अनुपात, अतः आयतनों का अनुपात होगा बराबर 20:27। इस प्रकार अगर अनुपात दिया गया है और आयतनों का अनुपात पूछा गया है तो आयतन का सूत्र लगाना है। वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा गया है तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है और संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछा गया है तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगाकर आप आयतनों सूत्र लगाकर आप उस प्रकार का जो अनुपात है वो ज्ञात कर सकते हो। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खोखले बेलन की बाहरी वितरित त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो बेलन का भीतरी आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिखेंगे कि खोखले बेलन की दिया गया है, खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या क्या दी गई है? खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या
बराबर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और वितरित त्रिज्या, वितरित त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। अब अपन को पूछा गया है बेलन का वितरीय आयतन, तो आपको यहां लिखना है बेलन का वितरीय आयतन। बेलन का वितरीय आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 22/7, आर का मान वितरित त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7, एच ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, 7 का 7वां भाग 1 बार, 22 × 7 × 30, 22 को 7 से गुणा करने पर 154, और 154 को 30 से गुणा करो, 154 को 30 से गुणा करो, 4 तेरी 12, हासिल की 1, 5 तेरी 15 और 1 16, हासिल की 1, 3 और 1 4, कितने में 4660, सॉरी 4620 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन की इकाई है घन सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या ज्ञात करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई कोष्टक r प्लस r ब्रैकेट h प्लस r माइनस r। कैपिटल R का मतलब होता है बाहरी त्रिज्या और स्मॉल r का मतलब होता है भीतरी त्रिज्या। तो 2 पाई ब्रैकेट बाहरी त्रिज्या है 8 + 7, ऊंचाई है 23, प्लस बाहरी त्रिज्या है 8 माइनस आंतरिक त्रिज्या है 7। तो 2 पाई × 8 + 7 15 × 23 और 8 38, 38 में से 7 गए 31। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 15 को 2 से गुणा करने पर 30, 30 को 31 से गुणा करने पर 930, कितने होंगे? 30 को 31 से गुणा करने पर होंगे 31 × 30, 930 पाई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां नीचे लिखो, अतः बेलन का वितरीय आयतन बराबर 4620 घन सेंटीमीटर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 930 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यानी जो पूछा गया है, जैसे बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तो अपन को वितरीय आयतन पूछा है तो पाई आर स्क्वायर एच, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 2 पाई कोष्टक r प्लस r ब्रैकेट h प्लस r माइनस r। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर तथा बाह्य व्यास और अंत्य व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपन को सबसे पहले दी गई है खोखले बेलन की ऊंचाई। क्या दी गई है? खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 21 डेसीमीटर, 21 डेसीमीटर। अब यह होता है चूंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर।
अतः 21 इंटू 10 बराबर 210 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी? 210 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं और ऊंचाई 21 डेसीमीटर दी गई है, तो ऊंचाई होगी 210 सेंटीमीटर। अब बाह्य व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और अपन को निकालनी है त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अतः r बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। r बराबर होगी 5 सेंटीमीटर। अब अंत्यव्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अतः r बराबर 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या आई है 5 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई कोष्ठक r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h। क्या दिया गया है? पाई कोष्ठक r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ऊंचाई है 210। अब गुणा करो। 22/7 गुणा 5 को 5 से गुणा करने पर 25, 3 को 3 से गुणा करने पर 9, 210। 22/7 इंटू 25 में से 9 16 इंटू 210, 7 का भाग 210 में 30 बार। अब 22 इंटू 16 इंटू 30, 16 को 30 से 16 3 48, 480। 480 को 22 से गुणा करो। 480 को किससे गुणा करना है? 22 से। 0 8 दूनी 16, हासिल की 1, 4 दूनी 8, 1 9, 0 6 9, 9 6 15, 10 560। तो कितना आया? 10 560। तो अतः बेलन का आयतन बराबर 10 560। आयतन की इकाई होती है घन सेंटीमीटर या घन मीटर। तो आपको यहां लिखना है घन सेंटीमीटर। 10,560। तो खोखले बेलन में आपको आर कैपिटल और आर स्मॉल का विशेष ध्यान रखना है। आर कैपिटल है वो बाहरी त्रिज्या होती है, आर स्मॉल है वो आंतरिक त्रिज्या होती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और खोखले बेलन का आयतन और बिना खोखले बेलन के आयतन का सूत्र समान ही है, केवल त्रिज्या का अंतर है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया क्या है? बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन का सिरा होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। सिरे का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन की ऊंचाई दी गई है। बेलन की ऊंचाई है h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अपन को ज्ञात करना है आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत होती है। तो अपन को आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, क्योंकि बेलन का जो सिरा वो होता है वृत्ताकार। तो आर बराबर क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर रूट। कितना होगा? आर बराबर क्षेत्रफल बट्टा पाई का अंडर रूट। तो 154 बट्टा 22 ऊपर 7 का अंडर रूट। तो 22 का भाग 154 में 7 बार, 7 और 7 49, 49 का वर्ग 7। तो आर बराबर कितना हुआ?
7 सेंटीमीटर। आर बराबर आया है 7 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है तो 7 × 7, एच का मान 21, 7 का 7 में भाग एक बार, 22 × 7 × 21, 22 को 7 से गुणा करने पर 154, 154 को 21 से गुणा करो, 4 5 1, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 80 की 1 2 और 1 3, 4 8 5 13, 1 2 और 3, तो होगा 3234 घन सेंटीमीटर। कितना हुआ? 3234 घन सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2 पाई आर एच। सूत्र क्या है? 2 पाई आर एच। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दी गई है 7 और एच है 21। 7 को 7 से 22 दूनी 44 इंटू 21, 44 को 21 से गुणा करो, 84 84, 4 2 और 9, 924 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आया? 924 वर्ग सेंटीमीटर। अतः वापिस आपको नीचे आंसर रूप में लिखना है। अतः बेलन का आयतन, बेलन का आयतन 3234 घन सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है 924 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको अंतिम में आंसर लिखना है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बेलन का आयतन। तो सबसे पहले अपन को यहां लिखना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है 1650 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया हो और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है, तो अपन को सबसे पहले ऊपर बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है, नीचे बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखना है और बराबर में जो मान दिया गया है वो लिखना है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच 1650/660। ये मान लिख दिया। आयतन के सामने आयतन का मान, वक्र पृष्ठ के सामने वक्र पृष्ठ का मान। पाई को पाई से काट दिया, एच को एच से काट दिया, ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर है तो ऊपर एक आर बच गई, एक शून्य से एक शून्य काट दिया। अब 11 का भाग 6 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 15। अब 3 का भाग 2 बार और 3 का भाग 5 बार, तो कितने बचे? r/2 5/2, r/2 और 5/2। तो यह होगा वज्र गुणनशय। वज्र गुणनशय क्या होगा? 2r = 5 × 2, तो r = 5 × 2/2, 2 का 2 में भाग 5। तो त्रिज्या कितनी आई? त्रिज्या आई है 5 सेंटीमीटर। अब बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन को ज्ञात करना है ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप आयतन का सूत्र लगाकर ये मान रख सकते हो और वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाकर ये मान भी रख सकते हो। तो अपन रखेंगे वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच = 660, 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपन को 5 ज्ञात है, एस ज्ञात करना है
660। अब अपन h बराबर ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, h बराबर ये लिखो 660 इंटू 7, 660 इंटू 7 बट्टे 2 इंटू 22 इंटू 5, 2 इंटू 22 इंटू 5। अब 22 का भाग लगाओ 66 में 30 बार, 2 का भाग 23 में 15 बार, 15 में 5 का 3 बार, 7 21। तो अब यहाँ आपको लिखना है अतः बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। अब अगर इसी प्रकार अगर यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और या मान दे दिया और वक्र पृष्ठ दे दिया, मान दे दिया, तो भी अपन बट्टा में लिखकर सूत्र के सामने मान प्रतिस्थापित करके त्रिज्या और ऊंचाई अपन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कुआं एक बेलनाकार आकृति का होता है और कुएं में से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा जो घनाभागार चबूतरा होता है, क्योंकि इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई पूछी गई है। तो अपन को सबसे पहले लिखना है कुएं की गहराई, कुएं की गहराई या कुएं की ऊंचाई। गहराई बराबर है 20 मीटर। कुएं की गहराई कितनी है, 20 मीटर। और व्यास बराबर 7 मीटर। तो व्यास 7 मीटर है तो r बराबर 7/2 3.5 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आई है, 3.5 मीटर। अब अपन को पहले कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको लिखना है मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, क्योंकि उसमें त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। तो कुआं बेलनाकार होता है तो अपन को बेलन का सूत्र लगाना है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान है 22/7 इंटू r 3.5 है तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू ऊंचाई 20, ऊंचाई 20, दशमलव का हटाओ बट्टा 10, दशमलव का हटाओ बट्टा 10, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 का 35 में 5 बार, 5 का 10 में 2 बार, 2 का 22 में 11 बार, 11 को 35 से गुणा करो, 35 को 2 से गुणा करो, 35 दूना 70, 11 इंटू 35 इंटू 2, 35 दूना 70, 11 70 77, 770, 770 घन मीटर। कितना है, 770 घन मीटर। अब कुएं से निकाली गई मिट्टी से चबूतरा बनाना है। तो चबूतरे की लंबाई, तो क्या लिखना है आपको, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई। अगर विमाएं गुणा में लिखी गई है तो पहले जो विमा होती है वो लंबाई की होती है। तो चबूतरे की लंबाई है 20 मीटर और चबूतरे की चौड़ाई, चबूतरे की चौड़ाई है 14 मीटर। तो अब आपको चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। तो पहले लिखना है चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ये इक्वल लिखना है क्योंकि उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है जो मिट्टी कुएं से निकाली गई है। तो चबूतरे का आयतन का सूत्र, चबूतरा एक घनाभागार होता है और घनाभ आयतन का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन है 770 घन मीटर, 770 घन मीटर। अब चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर, 22 इंटू चौड़ाई है 14 मीटर इंटू ऊंचाई बराबर 770। अब ऊंचाई बराबर 770/22 इंटू 14, 770/22 इंटू 14। तो 22 में 11 का भाग 2 बार, 770 में 11 का भाग 70 बार,
14 का भाग 70 में 5 बार, तो मान आया है 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। तो यहां लिखना है अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी आई? 5 में 2 का भाग देने से 2.5, तो चबूतरे की ऊंचाई आई है 2.5 सेंटीमीटर। तो सीधा सा सूत्र है, जिस प्रकार अपन संख्या निकालते हैं बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन, उसी प्रकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। चबूतरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और मिट्टी का आयतन जो पाई आर स्क्वायर से निकाला अपन ने, और जो विमाई दी गई है वो पहली लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई का भाग देने से ऊंचाई आई है 2.5 सेंटीमीटर। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। जो खोखला बेलन की जो परत की मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया गया है क्या है? सबसे पहले दिया गया है खोखले बेलन की मोटाई। खोखले बेलन की जो दी गई है वो आपको सबसे पहले लिखना है। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। भीतरी व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आर कितनी होगी? व्यास 14 सेंटीमीटर है और तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर। तो भीतरी त्रिज्या कितनी आई? भीतरी त्रिज्या आई है 7 सेंटीमीटर। अब अपन को परत की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो अपन को लिखना है बाहरी त्रिज्या होगी 7 + 2 = 9 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? 7 + 2 = 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? खोखले बेलन की ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न अपन ने पहले भी हल किया था। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 2 पाई कोष्टक बाहरी त्रिज्या प्लस आंतरिक त्रिज्या कोष्टक h प्लस बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। 2 पाई कोष्टक बाहरी त्रिज्या प्लस आंतरिक त्रिज्या ब्रैकेट h प्लस बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। तो 2 × 22/7। बाहरी त्रिज्या है 9 प्लस आंतरिक त्रिज्या है 7। ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर प्लस बाहरी त्रिज्या 9 माइनस आंतरिक त्रिज्या 7। ये अपन ने सूत्र में मान प्रतिस्थापित कर लिया। अब होगा 2 × 22/7 × 9 और 7 होते हैं 16 × 25 और 9 34। 34 में से 7 गए 28। 7 का भाग 28 में 4 बार, तो 2 × 22 × 16 × 4। 22 चौके 22 × 44 और 16 चौके 64। 44 को 64 से गुणा करो। 64 को 44 है। 4 चौके 16 हासिल की 1। 6 चौके 24 और 1 25। 4 चौके 16 हासिल की 1। 6 चौके 24 और 1 25। 6 और 5 11। 5 और 2 7 और 1 8 और 2, तो कितने आए? 2816 क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिखना है आपको वर्ग सेंटीमीटर। फिर आपको नीचे लिखना है अतः खोखले बेलन का, क्या लिखना है? अतः खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2816 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको पूरा उत्तर लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेलन की मोटाई दी गई है और भीतरी व्यास दिया गया है। अगर आपको बाहरी व्यास दिया गया है
और तो वितरित त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बाहरी व्यास का आधा करके फिर माइनस करना है बेलन की मोटाई, और वितरित त्रिज्या दी गई है तो उसमें प्लस करके अपन बाहरी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। और अगर खोखले बेलन का आयतन का सूत्र पूछा गया है या धातु का भार पूछा गया है तो आपको खोखले बेलन के आयतन का सूत्र ज्ञात करके अपन आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं या मान ज्ञात कर सकते हैं।